क्रिएटर बन तो रहे हैं आजकल हर कोई, क्योंकि हर गली में आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर है। तो मैंने कहा मम्मा आप बाहर को जाओ, मेरे को बोलने दो। मम्मी 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 बोल रहा हूँ कि जाओ ना मम्मी जाओ। मम्मी मैं ज़ूडियो आ गया। सुबह उठा हूँ, उठते मैंने वीडियो देखी तो वो 5 लाख प्लस व्यूज़ कि हियर्स योर पिज़्ज़ा मैम, वो गुलाटी खा के, तो वो और ज़्यादा वायरल। वो 58 मिलियन चली गई वीडियो। पिज़्ज़ा कैफ़े से यहाँ तक का सफ़र कैसा है? वहाँ पर मेरे को पता था कि इतने मैं कमा लूँगा महीने के। अब यहाँ पर किसी महीने प्रमोशन होती है नहीं होती है, तो वो था। जितनी भी ऑडियंस है एक चीज़ तो आपसे जानना ही चाहती है कि मतलब इन्फ्लुएंसर बनने के बाद अब आप कितना कमा लेते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झलको दिल्ली के धुरंधर शो में। तो साथियों, हम आ चुके हैं गुरुबल जी के पास में, जिनका नाम जो है गुरप्रीत है, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर और जो कि जनता सभी इनको गुरुबल के नाम से जानती है। इनका एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं मम्मी ज़ूडियो आ गया। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ जी, सत श्री अकाल सारे हूँ। अब आपके पेज पे आते हैं, जो कि आपने जो 1 साल के अंदर हमने देखा कि पिछले साल ही आपने इस पेज को क्रिएट किया था, चलाना चालू किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो आपको कहाँ से ये आइडिया आया था कि मैं मम्मी वाला कंटेंट बनाऊंगा या फिर फ़नी बनाऊंगा, कॉमेडी या वाइन्स? मतलब क्रिएटर बन तो रहे हैं आजकल हर कोई, क्योंकि हर गली में आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर है। सबके पास में एक फ़ोन है और वो सब वीडियोस बनाते हैं। कोई ब्लॉगर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है। तो मेरी कहानी छोटी सी है, बट यही है कि ये मम्मी वाला जो कंटेंट है ना, ये हमारे कनाडा में भाई हैं, जोश करके नाम है उनका, ठीक है, जोश, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी। तो वो करते थे मम्मी मैं सरी आ गया, मम्मी मैं ब्रैम्पटन आ गया, ऐसे करके उन्होंने वीडियोस बनाई थी। तो उनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी काफ़ी। तो उस टाइम पे फिर मैंने वीडियो देखी थी कम से कम 6 महीने साल पहले। तो मैं 6 अगस्त 2023 को मम्मा, दीदी और मेरे एक भाई थे, उनके साथ मैं गया था ज़ूडियो में। तो लास्ट ईयर आपको याद होगा जनवरी में ही लॉन्च हुआ था ज़ूडियो नया। तो इतनी ज़्यादा मतलब हाइप बढ़ी हुई थी उस टाइम पे, जिसका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर, हर इन्फ्लुएंसर जा जाके वहाँ पर वीडियोस बना रहा था, मीडिया भी बना रही थी जा जाके वीडियोस। तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि भाई इतना हाइप में है तो जाके देखते हैं एक बार क्या है। तो हम वहाँ चले गए, ऐसे ही शॉपिंग करने जा रहे थे तो वहाँ चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा मस्ती में डिस करना था उनको। तो मैं मस्ती मजाक करता रहता था, और मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, सारा सर्कल मेरे को ये बोलता था तेरे में ना एक है कि तू कैमरा शाय नहीं है, तो तू बहुत अच्छा कर सकता है, ये चीज़ें तेरे लिए बनी है, बट तू करता क्यों नहीं है? तो मैं करता नहीं था। मेरा अपना पिज़्ज़ा कैफ़े होता था, मैं उस पर ध्यान देता था। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर बोलना था, तो मम्मा कहते मत कर। मम्मा मेरे मना करते थे हर चीज़ से, इन चीज़ों से। तो मैंने कहा मम्मा आप बाहर को जाओ, मेरे को बोलने दो। मम्मी 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 बोल रहा हूँ कि जाओ ना मम्मी जाओ। मम्मी मैं ज़ूडियो आ गया। तो वो एकदम से मेरे साथ हो गया था, वो रैंडमली हुआ और वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया। मैं पोस्ट भी नहीं कर रहा था, भाई के कहने पे ज़बरदस्ती उसने क्या कि पोस्ट करवाया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा 8 बजे रात को पोस्ट करके, उसके बाद 12-1 बजे जो हमारा रूटीन है सोने का, सोया। सुबह उठा हूँ, उठते मैंने वीडियो देखी तो वो 5 लाख प्लस व्यूज़, 1300 फॉलोवर्स होते थे मेरे। तो फॉलोवर्स भी 2000 के आसपास हो गए। तो फिर सब ने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज़ द राइट टाइम, यही टाइम है, यही मेन हाइप आई है तेरे पास, अब तो रुक मत, तू करता रहा। फिर मैं लगा रहा। फिर मेरी ज़ारा वाली, वो तो इससे भी ज़्यादा वायरल गई, वो ह्यूज थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे और वीडियोस, फिर मैंने दूसरी कॉमेडी शुरू कर दी, ट्रांजिशन एक्सीडेंट वाली आजकल देखते हैं ना लोग, वो मैंने पिछले साल कर दी थी ये चीज़ें। तो वो मैंने एक बाइक वाला था, वो जाके घर में ठुक जाता है। तो उसके बाद मैंने आगे बोल दिया हियर्स योर पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा कैफ़े होता था, तो दैट्स मैंने वो बोल दिया कि हियर्स योर पिज़्ज़ा मैम, वो गुलाटी खा के। तो वो और ज़्यादा वायरल, वो 58 मिलियन चली गई वीडियो, 58 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं उस पर। तो उसके बाद फिर मेरे को समझ आ गया कि भाई अब तो लगा रहा है, अब बन गया है। फिर 3 मंथ्स में 100 के आ गए थे मेरे। 6 अगस्त को मैंने शुरू करा एंड 12 नवंबर, दिवाली वाले दिन, दिवाली गिफ्ट था वो मेरे को, कह लो भगवान जी की तरफ से, 100 के हो गए थे मेरे, 1 लाख फॉलोवर्स हो गए थे।
तो 3 महीने में 1 लाख फॉलोवर आपने गेन कर लिए एक ही बार में। तो मतलब मैं अगर कहूँ तो जिन ब्रांड्स के शोरूम पे आप जा रहे थे उनको आप मतलब एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे अपने आप को या उनको? फ्री में प्रमोट कर रहा था उनको और अपने आप को भी। तो इससे दोनों को फायदा मिला, दोनों उन को ब्रांड्स फायदा को भी मिला, हाँ। और सर को भी फायदा मिला, हाँ। इनके फॉलोअर्स गेन हुए। तो आप कितने हो गए हैं आपके फॉलोअर्स? अभी तो 191 के आसपास होंगे। तो अभी मैं बॉम्बे वगैरह गया था तो सारी वीडियोस वायरल चल रही हैं अभी भी, तो उसकी वजह से वापस से मेरे फॉलोअर्स गेन होने शुरू हो गए थे। तो अभी वो 5-6 हज़ार ही फॉलोअर्स बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं तो बढ़े। हमने देखा अभी आप कुछ दिनों पहले नागपुर के जो चाय वाले सर हैं जिनका नाम सबको डॉली जानते भैया। हैं, हाँ, तो बड़े उनसे प्यारे भी हैं। आप मिले थे। हाँ। तो उनसे कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? अब वो है कि एक सर्कल बन चुका है, कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं हमारे। एक गौरव भैया करके हैं, उनके वो बहुत क्लोज हैं। तो गौरव भैया मेरे बहुत क्लोज हैं, तो उनके थ्रू मैं उनसे मिला था। हमारी फ़ोन पे 2-3 बार पहले भी बात हुई थी। तो वो अब आए थे तो फिर मैं मिला, तो वीडियोस वगैरह हमने मस्ती मस्ती में बना ली। बहुत प्यारे हैं, चुलबुले से नेचर के हैं बहुत ही। वही है ना, एक बंदा डाउन टू अर्थ कह लो, या अब मैं भी हूँ, जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास, मैं कोई अमीर फैमिली से तो हूँ नहीं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब वो भी वैसे ही हैं, ये नहीं है कि अब वो भी कहाँ से उठे हैं, एक कार्ट से उठे हैं। तो वो बंदे का जो नेचर होता है ना, एक डाउन टू अर्थ वाला, तो वो दिखता है। तो वो मेरे को मतलब मेरे हिसाब के लगे कि हाँ भाई, बंदे में 1% भी अकड़ नहीं आई कि हाँ वायरल हो गया ये वो। जैसे कि मीडिया बना के दिखा रही है, अभी एक वीडियो उनकी वायरल भी चल रही है जिस पर मतलब उनके ही कोई फ़ैन ने ऐसे पकड़ के ना कंधे से एकदम से घुमा दिया उनको। तो वो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, मैं भी हूँगा शायद आप भी होंगे, तो वो थोड़ा सा ऐसे देखोगे कि ये कौन है भाई। तो लोग कह रहे हैं कि एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड नहीं आया, वो भाई बहुत नाइस बंदा है यार, बहुत नेचुरल है वो बंदा। आजकल उनके कंटेंट क्रिएटर जो है डबिंग भी कर रहे हैं या फिर उनको मतलब रीयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जा तो नाम आप लोग जानते ही हैं, जो एआई से भी खतरनाक इस टाइम पे। इच्छाधारी नाग है वो हमारा, इच्छाधारी नाग। मिले हो या पूरा भाई भी मेरे को 1-2 बार मिले हैं, बात हुई है। तो हम उनको भी क्लब में मिला हमें। उनको भी आप क्लब में मिले थे? वो भी रजौरी गार्डन में? नहीं, वो हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में एक क्लब है, वहाँ मिले थे। अच्छा, तो उनका कैसा माहौल था जब उनके पास आप क्लब वो में गए? वो भी वीडियो है? वो वीडियो है मेरी उनके साथ। हाँ। मम्मी वाली नहीं है बट वैसे है, क्योंकि वैसे वो है, क्लब में हमने शोर देखी रहता है। तो हमने देखी है। हाँ, तो उनका नेचर भी बहुत भाई, वो भी मस्त बंदा है यार। एकदम एक नंबर बंदा है यार वो तो। उनके साथ जो बातें हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं मिला था, अभी लास्ट ईयर ही तो मिला उनको, दिसंबर के टाइम पे मिला हूँ। तब उनकी वो बहुत बात वायरल चल रही थी कि हर्ष भाई के साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेरे साथ बैठ के बहुत देर बात करी। हाँ, तो वैसा कुछ था नहीं, लोग जैसा बना रहे थे, क्योंकि वो अपना करने लग गए थे। तो ऑब्वियसली यार बंदा अपना तो करेगा ही अब काम बाद में चल के। हाँ, उनका खुद आगे का भी चलने एक दो। इंडिविजुअल चैनल है जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वायरल है भाई का चैनल। और तो आप फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही वीडियो डालते हैं या फिर किसी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? अभी मैं अब यूट्यूब पे भी शुरू कर दिया है। YouTube पे अब भी हाँ, डालना अब कर दिया। अब मैं धीरे धीरे जो पहली रील्स हैं उन्हीं की शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, और नई जो अभी बना रहा हूँ वो भी डालने शुरू कर रहा हूँ साथ साथ। तो अब उनको भी चलाऊंगा। आपने बताया कि जैसे कि आपका पिज़्ज़ा कैफ़े होता था पहले, हाँ जी, ठीक है, तो पिज़्ज़ा कैफ़े से यहाँ तक का सफ़र कैसा है? अमेजिंग है। बट ये है कि पिज़्ज़ा कैफ़े में मेरी कमाई थी, अब यहाँ पर एक होता है ना कि एक इतने इनकम तो आनी है। वहाँ पर मेरे को पता था कि इतने मैं कमा लूँगा महीने के। अब यहाँ पर किसी महीने प्रमोशन होती है नहीं होती है, तो वो था। अब मेरे को ये था कि अब एक जगह फोकस कर लूँ, क्योंकि डाउनफॉल आ गया था पिज़्ज़ा कैफ़े में ना। जब मैं वायरल हुआ 2 महीने मैं बैठा, ढंग से नहीं बैठ पाया, बैठा। फिर उसके बाद अक्टूबर में बुरा हाल था, फिर मैंने दिसंबर में वाइंड अप कर दिया था उसको। नहीं, तो आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है। तो मतलब सब पैसे के लिए बनना चाहते हैं, कई फेम के लिए बनना चाहते हैं, क्योंकि फेम मिलेगा तो अपने आप पैसा आ जाएगा। मेरे को दोनों के लिए बनना है। मेरे को एक्टिंग भी करनी है, मेरे को मेन एक्टर बनना है। क्रिएटर तो साथ साथ रहूँगा, बट मेरे को आगे काम करना है। जैसे डेली सोप हो गया, कुछ भी मिल जाए, वेब सीरीज़ मिल जाए, मूवी मिल जाए। मेरे को यूट्यूब्स की वीडियोस भी अभी धीरे धीरे मैं शुरू करूँगा। शॉर्ट फिल्म्स मैं सोच रहा हूँ, प्लान करने लग रहा हूँ। बट वही है ना, एक अमाउंट हो ना, तो बंदा इन चीज़ों में, क्योंकि हर चीज़ के लिए आज के डेट में पैसा लगता है। तो अब तो जितनी भी ऑडियंस है, एक चीज़ तो आपसे जानना ही चाहती है कि मतलब इन्फ्लुएंसर बनने के बाद अब आप कितना कमा लेते हैं? अभी यार बस अपने खर्चे उठा पा रहा हूँ, बस इतना। घर पे कुछ नहीं दे पा रहा, मैं इतना बोलूँगा।
नहीं तो वो तो सभी ये कहते हैं, हम तो नंबर पूछते ही नहीं है, जैसे कि इंस्टा लोग से तो अमाउंट आता नहीं कुछ, जो आते हैं इंस्टा से प्रमोशंस आती हैं, ब्रांड प्रमोशन आती हैं। अब अमाउंट अब मैं यहाँ पर रिवील करूँ क्या मेरा क्या चलो है? फ़ोन का बता दो, क्योंकि सब तो फ़ोन और गाड़ियों के ही देते हैं। अगर मैं एक ब्रांड से अगर मैं लूँगा तो नहीं, फ़ोन्स नहीं बोल सकते यार, फ़ोन्स तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, मेरा कम अमाउंट ही है। अच्छा। इतना कुछ खास अमाउंट नहीं है यार, लगा लो भाई 30 के आसपास। तो जो भी अमाउंट आ रहा है इनके पास में, चलिए बहुत बढ़िया बात है, तरक्की करें ये। लेकिन हम यही इसीलिए आए थे इनके पास में, मेन इनकी कंट्रोवर्सी के लिए हम इनके पास में आए हुए थे, ताकि हम जान सके कि उस रात क्या हुआ था और अब ये आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। आप कौन से प्रोजेक्ट अभी मैं शॉर्ट फिल्म का एक सोच रहा हूँ, मेरे 2-3 सॉन्ग्स के सोच रखे हैं। एक मेरा अपना सॉन्ग आ रहा है, वो मैं खुद ही गाऊंगा, मतलब मैं 2-3 सॉन्ग्स खुद ही गाने वाला हूँ। मतलब आप सिंगर भी हैं? सिंगर होनी है, ऑटो ट्यून आज की डेट में जिंदाबाद है, बाकी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट इतनी कुछ अच्छी आवाज़ है नहीं, जैसे कि पता लग ही रहा होगा पब्लिक को। थोड़ा बहुत गा बोल लेते हैं। मैं रैप करने वाला हूँ, सिंगर नहीं, रैप एज अ रैपर, हाँ फ्री स्टाइल रैप वगैरह सोच रहा हूँ मैं, उसमें परफॉर्म करूँगा। तो 1-2 सॉन्ग सोच रखे हैं, एक कॉमेडी सॉन्ग रैप सोच रखा है मैंने, कॉमेडी कह लो, और उसको वैसे ले लो कि गाड़ियों में बजने वाला सॉन्ग मैं रेडी कर रहा हूँ, एक खतरनाक बेस कॉन्सेप्ट वाला सॉन्ग मतलब आप बनाने वाले हैं? क्योंकि गाड़ियों में जब तक तगड़ा डीजे में बेस भी वाला- बजेगा वो अच्छा। उस पे लोग नाचेंगे, मैं बोल रहा हूँ, वो बस एक बार रेडी हो जाए। वो जो मैं लेके आ रहा हूँ ना, वो ऑसम चीज़ लेके आ रहा हूँ, और उसके लिए मैं बड़ा म्यूजिशियन पकड़ रहा हूँ, जिससे मैं बड़े बंदे से म्यूजिक करवाऊंगा, बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन पकड़ रहा हूँ, छोटे से नहीं करवाना मेरे को ये है कि अगर मैं मार्केट में कुछ प्रेजेंट दूँ ना, एक चीज़ लेके आऊँ, वो ऐसी लेके आऊँ कि बूम करे। अब मैं मेहनत भी करूँ और वो चीज़ चले भी ना, पब्लिक को पसंद भी ना आए तो फ़ायदा क्या? पब्लिक को पसंद भी आनी चाहिए, चीज़ चलनी भी चाहिए, और मेरी मेहनत सफल भी होनी चाहिए। मेरे को ऐसा कुछ करना है। अब पैसे भी तो मिलने चाहिए, ये तो बोलना भूल गए आप। ऐसे तो आ ही जाएंगे। क्योंकि आपने कहा ना कि फेम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। दोनों चीज़ चाहिए आज की डेट में भाई, आपको भी पता है पैसे के बिना कुछ नहीं है। ऐसा तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो मतलब आजकल के जो यूथ है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे आजकल मतलब कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई इतनी कामयाब नहीं है जितना। पढ़ना भी ज़रूरी है भाई, अगर आपका पढ़ाई लिखाई होगी ना, तो अगर आप इस लाइन में भी आ रहे हो ना, तो मैंने देखा है कि मेरे से कम उम्र वाले मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वो शायद ये भी रीज़न होगा, मैं अभी 25 का हूँ, वो 20 के होंगे, उनके भी 12th पास आउट ही होंगे, तो यहाँ कॉलेज कर रहे होंगे, तो वो लोग साथ साथ ये भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो उनका दिमाग चलता है इन चीज़ों में फिर, क्योंकि यही होता है कि मतलब आ जाते हैं ना आपके पास, थोड़ा सा अमाउंट या फिर थोड़ा सा कुछ आने लगता है, लोग पढ़ाई छोड़ के उन सब चीज़ों में लग जाते हैं। पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम लेना चाहिए इसको या फुल टाइम लेना चाहिए? फुल टाइम तब लो जब आपके पास इनकम आ रही हो। अब मेरा एक डिसीजन गलत था, मेरे को पिज़्ज़ा कैफ़े वाइंड अप नहीं करना चाहिए था। अब मैंने फुल टाइम इसको दे दिया, और मेरी इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी थी, वो भी अब किसी महीने मेरे पास 0 अमाउंट होता है भाई, 1 रुपया नहीं होता मेरे पास। और अभी लास्ट 1.5-2 महीने से यही हाल था मेरा, मैं सच्ची बताऊँ तो अब वही है ना, आपके पास एक फ़िक्स अमाउंट तो आता रहेगा ना। आप अगर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप कुछ कर रहे हो, या तो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास टीम जुड़ चुकी है जो आपको काम देगी हर महीने, तो फिर आप बैठ जाओ, आप करो इसी पे ही बैठ जाओ, इसी को देखो। अदरवाइज़ आप भाई साथ कुछ करते रहो, मैं यही बोलूँगा सारे यूथ को भी। और भाई चीज़ें आती जाती रहेंगी, लोग नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, अब भी आपके ऊपर है आपको कैसे चलना है। तो डिप्रेशन में मत जाओ, जो यंग यूथ है उसके लिए मेन बोल रहा हूँ कि भाई ये डिप्रेशन वगैरह में मत जाओ, ठीक है? जो बोलते हैं वो डिप्रेशन में नहीं हो तुम, बस ये है कि तुम सोचते ज़्यादा रहते हो और कर नहीं पाते फिर चीज़ें। आजकल लोग दिल टूटा है कुछ है तो पागल हो जाते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं। मत करो भाई, अपने आप को ख़राब मत करो, जिम जाओ, तगड़े रहो। तो ये थे गुरुबल जी, जिनका नाम गुरप्रीत सिंह है, जो कि आप लोगों को हंसाते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए। तो आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा, जो इनकी तरफ से इनकी जो बातें थी वो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल्ली के धुरंधर को ऐसे ही प्यार दें। धन्यवाद, जय हिंद।